नमस्ते आदाब, मैं सादिक खान और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस नाम की जिसने पूरी दुनिया की सत्ता, पैसे और हाई प्रोफाइल नेटवर्क की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए। जेफरी एपिस्टीन, एक ऐसा शख्स जिस पर आरोप लगा कि उसने नाबालिग लड़कियों का सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाया। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एपिस्टीन के संपर्क में दुनिया के कई बड़े नेता हैं, बिजनेस टाइकून और हाई प्रोफाइल लोग बताए गए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या एपिस्टीन अकेला था या उसके पीछे था एक पूरा नेटवर्क, और उसकी मौत आत्महत्या थी या राज छिपाने की साजिश। आज हम आपको दिखाएंगे एपिस्टीन फाइल का पूरा सच। वीडियो में बने रहिए। जेफरी एपिस्टीन कौन था? जेफरी एपिस्टीन का जन्म 1953 में अमेरिका में हुआ था। शुरुआत में वह एक स्कूल टीचर था, बाद में वह फाइनेंस सेक्टर में चले गया। धीरे धीरे वह अरबपतियों और पावरफुल लोगों के संपर्क में आ गया। एपिस्टीन खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर बताता था, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसकी असली कमाई का स्रोत हमेशा विवादों में रहा। उसने न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पेरिस और एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा, दोस्तों, जिसे लोग कहते थे लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप कैसे सामने आए? 2005 में पहली बार एक लड़की के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि एपिस्टीन नाबालिग लड़कियों को बुलाता था, उन्हें पैसे देकर यौन शोषण करता था। फिर जांच शुरू हुई और धीरे धीरे सामने आया कि यह सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं था। कई पीड़िताओं ने आरोप लगाया कि लड़कियों को मॉडलिंग और नौकरी का झांसा दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, फिर उन्हें एपिस्टीन के घर या आइलैंड ले जाया जाता था और वह शोषण होता था। 2008 का विवादित समझौता, यह एपिस्टीन केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2008 में एपिस्टीन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे बहुत हल्की सजा मिली, सिर्फ 13 महीने जेल, और वह भी दिन में जेल और रात में बाहर रहने की अनुमति। इस डील को कहा गया प्ली बार्गेन डील। इससे सवाल उठे कि क्या एपिस्टीन को सत्ता का संरक्षण मिला? क्या जांच दबा दी गई? एपिस्टीन का नेटवर्क और हाई प्रोफाइल कनेक्शन। जांच में सामने आया कि एपिस्टीन के संपर्क में कई बड़े और ताकतवर लोग थे। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, कई नाम सिर्फ संपर्क के आरोपों में आए, अदालत में दोष साबित नहीं हुआ। एपिस्टीन की सबसे करीबी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल, जिस पर आरोप था कि वह लड़कियों को एपिस्टीन तक पहुंचाती थी। 2021 में मैक्सवेल को सेक्स ट्रैफिकिंग में ठोस दोषी ठहराया गया। 2019 गिरफ्तारी और सनसनी। 2019 में एपिस्टीन को फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप गंभीर थे, सेक्स ट्रैफिकिंग, नाबालिग लड़कियों का शोषण, नेटवर्क चलाने का आरोप। पूरी दुनिया की मीडिया इस केस पर नजर रखने लगी। जेल में मौत और साजिश के आरोप। दोस्तों, समझने की जरूरत है आखिरकार क्या चल रहा है। 10 अगस्त 2019 एपिस्टीन जेल में मृत पाया गया। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया आत्महत्या, लेकिन कई सवाल उठे। सीसीटीवी क्यों बंद थे? गार्ड ड्यूटी पर क्यों नहीं थे? सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? इस घटना के बाद दुनिया भर में साजिश की थ्योरी फैल गई। एपिस्टीन फाइल्स और कोर्ट दस्तावेज। हाल के वर्षों में कई कोर्ट डॉक्यूमेंट और फाइल्स सार्वजनिक हुई। इनमें पीड़िताओं के बयान, नेटवर्क के आरोप, हाई प्रोफाइल संपर्क के उल्लेख। लेकिन
कानूनी रूप से हर नाम को दोषी नहीं माना गया। दोस्तों, समाज और राजनीति पर क्या असर पड़ा? एप्स्टीन केस ने कई बड़े सवाल उठाए। क्या अमीर और ताकतवर लोग कानून से बच सकते हैं? बच जाते हैं, बच सकते नहीं, बच जाते हैं। सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क कितने बड़े हैं? पीड़िताओं को न्याय क्यों देर से मिलता है? आज केस की स्थिति क्या है? गहिसलैन मैक्सवेल दोषी, कई पीड़िताओं को मुआवजा मिला। एप्स्टीन की संपत्ति पर केस जारी रहे, लेकिन आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन केस सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह कहानी है सत्ता, पैसा और सिस्टम की कमजोरियों की। सवाल अभी भी बाकी है, क्या पूरा सच कभी सामने आएगा या एप्स्टीन के साथ ही दफन हो गया? अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं सादिक खान। नमस्कार।